Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with a learning video. अंडरस्टैंडिंग मार्केट व्यूअर का 51st एपिसोड है और आज तो हमने बहुत कमाल ही कर दिया। 11 रुपीज़ का प्रीमियम हमने 55 रुपीज़ तक होल्ड किया। पूरा प्रोसेस अगर आपको लाइव स्ट्रीम पे जाते हो, लाइव स्ट्रीम कुछ एडिटेड नहीं होता, यहाँ पे हम कुछ गलतियाँ करते हैं वो छुपती नहीं, जो है 100% ट्रांसपेरेंट है। कैसे पूरे ट्रेड में आपको गाइड किया गया और कैसे माइंडसेट क्या था और एग्जैक्टली यहाँ पे हमने बुक किया 55 रुपीज़, एक 5x रिटर्न हम कंसिडर कर रहे थे। और आज का अगर प्रीमियम, इस प्रीमियम का अगर मूव का या प्रीमियम का अगर टॉप देखोगे, दैट 55 पॉइंट अगर आप देखोगे 0.20 कंप्लीटली ये जाकर जीरो हो गया। तो ऐसा हमने क्या किया कि जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ उसके बॉटम से टॉप तक हमने कैप्चर किया और एग्जैक्टली टॉप पे निकल गए। मैं आपको थोड़े लाइव स्ट्रीम्स के बीच बीच में क्लिप्स भी डालूंगा ताकि आप रिलेट कर सको जिन्होंने लाइव स्ट्रीम पूरी नहीं देखी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते जो ये प्रीमियम को देखते, साइड में देखते। सबसे पहले हम पूरे दिन के ट्रेड्स बात करते और कैसे हमने ट्रेड किया वो देखते, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों में हमने ट्रेड्स लिए, ठीक है। आज अगर पूरा दिन, पूरे 4 घंटे तक एक भी ट्रेड नहीं, पूरे दिन मैं आपको मेरी स्टोरीज सुना रहा था, मैं आपको आईआईटी वाली और सारी स्टोरीज सुना रहा था, लेकिन हमने कोई ट्रेड नहीं। बिकॉज यहाँ पे जो मार्केट फर्स्ट हाफ में किया कंप्लीटली आउट ऑफ प्लान। फर्स्ट हाफ में प्लान हमारा सिंपल था कि एक सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्योंकि मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप इसे जूम आउट करोगे, बड़े टाइम फ्रेम पे हम इसे एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेकआउट एक्सपेक्ट और अब देखो बड़े टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू जैसा बन रहा है और ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है 2 दिन से, ये जो सेलर्स इनको बुला रहे हैं ताकि एक ब्रेकआउट बड़ा सा ऊपर आ सके एटलीस्ट 42,500 तक। तो प्लानिंग पूरी चल रही है रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन की, ताकि जो लेवल के पहले कभी भी अगर कंसोलिडेट करते तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता। बट यहाँ पे समथिंग डिफरेंट हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन नीचे। तो जब ये मार्केट चल रहा था अराउंड 12:15, अगर आप देखोगे 12:15 का टाइमर, तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड जो है 12:15 का अगर हम देखें, ये वाला ट्रेड हमने अवॉइड किया। हमें क्लियरली यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा, अवॉइड किया। पूरे रैली को हम जो देखते रहे और यहाँ से स्टार्टिंग से 12:30 का भी अगर आप देखोगे प्लान यही था कि मार्केट हमारा नीचे जाना एक्सपेक्टेशन कम है, और अगर प्लान करना है ये ट्रेड को, हम बस ऊपर ही प्लान करेंगे, वरना नीचे जाता है छोड़ देंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया मैंने, काफ़ी लोग यहाँ पर आकर सेलर्स जो है पुट बाय कर रहे होंगे, सेलर्स यानी मार्केट को बेरिश देखने वाले, वो लोग आकर यहाँ पे पुट बाय कर रहे होंगे। और क्योंकि काफ़ी ऑब्वियस है और नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बार बार रिजेक्शन आ रहा है, तो हम बिल्कुल भी पुट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। ये प्लान सेट था और मार्केट गिरता गया, लेकिन एंड मोमेंट तक हमने पुट की तरफ प्लान नहीं किया। हम बार बार कॉल की तरफ लेवल्स बना रहे थे, लेकिन मार्केट जो है हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं कर रहा था, ठीक है। तो हमने पूरा पेशेंटली जो है छोड़ दिया ट्रेड्स को और गिरने दिया। अब सेकेंड हाफ में आते हैं। सेकेंड हाफ में हुआ क्या, देखते सेकेंड हाफ में हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखते, ठीक है, फिर निफ्टी की सपोर्ट लेवल। मार्केट ने यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, जो ब्रेकआउट जोन था, ये ब्रेकआउट लेवल थी प्रीवियस छोड़ के डाली हुई थी, इसी जोन पे एक ट्रैप सा बनाया। एक इसी जोन को मार्केट ने क्रॉस करने की कोशिश की, सेक्शन लिया और एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल बनी। जस्ट सी ये जो कैंडल की लेंथ है वो कितनी बड़ी है, और यहाँ पे आधे घंटे में मार्केट को 1 घंटे में जितने जाने को लगा, यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स 15 मिनट की 6 कैंडल्स जाने को जितना टाइम लगा, मार्केट ने उतना ट्रैवल विद इन 30 मिनट्स इन 2 कैंडल्स में। तो यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रॉन्ग बुल्स का इंडिकेट। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई यहाँ पे 1 मिनट पे, बहुत लोगों ने बॉटम से बाय करके इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। बट क्योंकि मेरा एक और रूल है कि तुरंत अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो तुरंत बाय करना नहीं चाहिए। वी शेप रिकवरी रेयर है, बट इस बार वी शेप रिकवरी हुई, कोई बात नहीं, हमने ऊपर लिया, प्लान लिया, आफ्टर ऑल एक रिट्रेसमेंट पे लिया। कैसे लिया वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बाय किया और ये वी शेप रिकवरी होगी और अप मूव जाते गया, जो कि यहाँ पे हमें बुल्स का प्रेजेंस यहाँ पर दिखता गया। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर, ये जो मूव है हमने इस बॉटम से लेकर इस टॉप तक, एग्जैक्टली ये 30 मिनट्स का जो अप मूव है वो कैसा। अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली देखोगे तो मैं 15 मिनट्स में मार्केट को ट्रैक कर रहा था,
जैसे ही ये वी शेप रिकवरी हुई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट यहाँ से पॉज ले और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके क्लोजिंग में एक ब्रेकआउट दे, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, ठीक है। पहले से एंटिसिपेटेड था। अब मुझे एक अच्छी लेवल चाहिए थी पुल बैक की, ताकि मैं इस सपोर्ट पे बाय करके ये जो रैली आएगी इसको राइड करूँ, ये मेरा प्लान था, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट आगे जाता गया, ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री प्लान की। कैसे प्लान की, अब देखो यहाँ पे एक पुल बैक हुआ, राइट, ये पुल बैक हुआ, जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की लेवल थी, ट्रेंड ब्रेकआउट की लेवल, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देख के, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देख के यहाँ पे कौन आया होगा, पुट बायर्स, राइट, पुट बाय करने वाले प्लेयर्स आ चुके होंगे। तो इनकी एंट्री कहाँ हुई होगी, इस कैंडल पे, राइट, इस ब्रेकडाउन पे, इस लेवल पे। तो इस लेवल पे मैंने एक लाइन खींची, जैसे ये लाइन खींची, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन जहाँ पे एंट्री हुई थी, हमने एंट्री ली और डे हाई की तरफ हमने प्लान कर दिया। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जैसे ही मार्केट ने मूव दिया, काफ़ी अच्छा मूव दिया, काफ़ी लोगों के यहाँ पे लॉसेस रिकवर हो गए। निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेफ्ट साइड में निफ्टी है, राइट साइड में फिर निफ्टी है। निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था, बट प्रॉब्लम आई ये ट्रेंड लाइन। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एग्रेसिवली सेलिंग लास्ट टाइम हुई थी, यहाँ से रिजेक्शन आया था, यहाँ से सेलिंग आई थी, तो ऑब्वियस सी बात है, भले ही बुल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेलर्स यहाँ पे एक ना एक अटेम्प्ट करने आने ही वाले थे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लान किया कि आप लोग जो है इस ट्रेड से, ठीक है, इस ट्रेड से निकल जाओ, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, इस ट्रेड से निकल जाओ और जो प्रॉफिट एक अपने अपमूव में कमाया तो रहने दो और बुक कर लो और निकालो। क्योंकि यहाँ पे मैंने गेम प्लान बताया, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं टाइप कर रहा था प्लान ए, ध्यान से सुनना। हमारे प्लान 1 होगा वेट फॉर द फॉल, प्लान 2 होगा कैप्चर द अपमूव। जैसे देख सकते हो प्लान 1 जो स्टेप 1 होगा, फॉल आने देंगे, सेकंड अपमूव को कैप्चर करेंगे। फिर जो 245 वाली सेक्शन है, ये कैंडल होल्ड चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर ये कैंडल होल्ड करेगी 230 तक ये यहीं पे रहेगा। जस्ट यहाँ पर टाइमिंग्स देखना, ठीक है, टाइमिंग्स का इंपॉर्टेंस देखना कि कैसे एक एक मिनट की कैंडल और मार्केट ने कैसे कैसे बिहेव किया। फिर जो 245 वाली कैंडल होगी, 230 से 215 है ना, तो 230 तक कैंडल ये रहेगी। तो फिर जो 230 टू 245 है और 45 टू 3 है, ये हमें जो अगर अपमूव देता है, इसमें बुलिश कैंडल बनती है, तो ये उसमें इतना वॉल्यूम रहता है कि ये लेवल भी तोड़ेगा, ये लेवल भी तोड़ेगा, और हो सकता है 500 तक भी हमें टारगेट दे, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है टाइम का स्प्लिट किया और फिर हमने प्लान जो है रेडी किया। मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे बिहेव किया, साइडवेज गया, लोगों की बाय साइड एंट्री बनती गई और उसके बाद आके नीचे लोगों का स्टॉप लॉस का हम रेडी थे, ट्रेड हमने क्लोज कर दिया था। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल बनी और सेलर्स को इन्वाइट करता गया, यहाँ पे सेलर्स कंप्लीटली मार्केट में आते गए। तो कहीं ना कहीं हमारा एज प्लान, एज ईच एंड एवरी कैंडल एज प्लान चल रहा था। तो अभी बस हमें वेट करना था अपॉर्चुनिटी का कि हम कब एंटर कर सके। अब एंट्री कहाँ की, एंट्री की जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस खाया होगा समवेयर, यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया। अब जैसे ही ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने लगा, हमें पता चला यहाँ पे सपोर्ट आ चुका है और अब हमने कंफर्मेशन खा लिया अगेन, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट लेवल है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया और ब्रेकआउट फेल हुआ, अगेन उसी लेवल पे हम एंटर किए। एक पिन बार कैंडल जो बनी, कंफर्मेशन कैंडल थी, पिन बार जो बनी कि सेलर्स कोशिश किए नीचे जाने का बट रिजेक्शन लेकर ऊपर क्लोजिंग हुई, दिस वाज आवर एंट्री। अगर आप कैंडल भी देखोगे 233 वाली कैंडल थी जो हमारी एंट्री थी, यहाँ पर मैं आपको 233 वाली कैंडल दिखाता हूँ, ये 233 कैंडल वाली थी, रिजेक्शन लेके ऊपर आया, उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यूस अपमूव करते गए। पर देखोगे आप अपमूव, और यहाँ पर हम प्रीमियम ट्रैक कर रहे थे। जस्ट इफ यू सी 18 रुपीज़ का प्रीमियम था, यहाँ पर स्टार्ट जो है ये 11 रुपीज़ से, और ठीक है कंटिन्यूसली 11 रुपीज़ से हम ट्रैक कर रहे थे इसको, 11 रुपीज़ से, और बाद में जाकर ये देखो ये 11 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था और ये बाद में जाकर आप टॉप अगर इसको देखेंगे 44 और 31 44 तक जाने की कोशिश किया, फिर 44 गया, जैसे जैसे ब्रेकआउट देते गया 44 55 तक जाना शुरू किया, 53। अब हम क्योंकि अब बोल सकते हो ये थोड़ा लक फैक्टर भी हो सकता है कि मार्केट जैसे ही हमने 2x 3x ऐसे काउंट कर रहे थे, हमने कोई लेवल्स नहीं देखी, ठीक है, प्रीमियम्स को हम जस्ट
मल्टीपल टाइम्स काउंट कर रहे थे कि 2 गुना आ जाता है, 3 गुना आ जाता है, 4 गुना आ जाता है। लेकिन जब मैंने बोला 5 गुना प्रीमियम को अपन कैप्चर करते हैं, ठीक है, अपन प्रीमियम को जो है 5 गुना कैप्चर करेंगे 55 पे। तो जैसे ही मैंने 5 गुना की बात की, तब मार्केट एग्जैक्टली इस हाई पे था, इस हाई पे था और इस हाई पे था। और टारगेट जो है सिर्फ यहाँ पे एक 6-7 पॉइंट्स के टारगेट्स बचे थे, 6-7 पॉइंट का स्पॉट प्राइस बचा था। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम में 4-5 रुपए का प्रॉफिट होता। तो मैंने कहा कि अगर अभी प्रीमियम हमें 55 पे बुक करने को मिल रहा है, 5 रुपए के लिए रिस्क क्यों ले? क्योंकि 3 PM कैंडल जो आ रही थी, 3 PM वाली कैंडल पास आ रही थी, 2-3 मिनट दूरी 3 PM की कैंडल थी। तो रिस्क क्यों लेना? 3 PM कैंडल के पहले भी मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है, तो उसमें प्रीमियम डिके हो जाता। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आप बुक कर लो 3 PM के पहले 55 रुपीज़ पे 5 गुना आ चुका है, हमें एक राउंड नंबर मिल चुका है, यहाँ पे बुक करना ही सही होगा। एग्जैक्टली उसके बाद की कैंडल आप देखोगे, अगर 3 PM की कैंडल रेड बनी, फिर क्रैश करते गया और ये जो प्रीमियम है 0 हुआ। सिंपली यहाँ पे प्लान का यूज़ किया गया, लॉजिक का यूज़ किया गया, साइकोलॉजी का यूज़ किया गया। यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बायस आ चुके, लेकिन हमने एंट्री का बीच में की क्या? नहीं, हमने पुल बैक पे एंट्री ली। एक हायर हाई लोअर हाई का जो फॉर्मेशन बन रहा था, उसके लोअर हाई पार्ट पे हमने एंट्री ली और फिर रैली ली। सेकेंड एंट्री ली जिसमें लोअर हाई पे हमारी एंट्री हुई और फिर पूरा कैप्चर किया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्ले किया रोल? एक्सपीरियंस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक्सपीरियंस किया। क्योंकि आप जब ऐसे टाइप के मार्केट कई बार देखते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको आइडिया आता है कि मार्केट क्या करेगा, आपको एक्सपीरियंस हेल्प करेगा। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन देखने का क्या पर्सपेक्टिव था? बायर एंड सेलर साइकोलॉजी, कि बायर का क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है, बायर का कहाँ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, सेलर का कहाँ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बायर की एंट्री कहाँ हो रही है, सेलर की एंट्री कहाँ हो रही है। ये सब चीज़ आप जब फैक्टर करते हो, ऑटोमेटिकली आपको अगले मूव्स आना एक आइडिया आ जाता है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप लेवल्स को फॉलो करो, या सिर्फ लेवल्स आपको एंट्री का नंबर देती है, बट मूवमेंट और डायरेक्शन कहाँ होने वाला है, ये बायर और सेलर की साइकोलॉजी करती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी इससे अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और मिलता हूँ आपको कल न्यू वीडियो के साथ।